Once again, welcome class 8. Class 8, we were reading our chapter number 13, The Survivor, about Satomi Yamaguchi, who was a mariner, engineer, and the only person who survived from the bombing at Hiroshima and Nagasaki. ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा बचा हुआ है बेटे, इसको डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट 3 के एग्ज़ाम्स के बारे में। आज की वीडियो के बाद फिर हम केवल रिवीजन वीडियो ही करेंगे, रिवीजन वर्क ही करेंगे जब तक हमारे यूनिट 3 के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते हैं। देखिए आगे। नेक्स्ट डे हिज बर्न्स स्विच्ड इन बैंडेजेस, यामागुची रिपोर्टेड फॉर वर्क इन नागासाकी, एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री बेस लाइक हिरोशिमा। अगले दिन जो घाव थे, जख्म थे इनके यामागुची के, उनको स्विचड यानी कि लपेट दिया जाता है बैंडेज से, और यामागुची रिपोर्ट करते हैं नागासाकी में, जहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मिलिट्री बेस कैंप था, बिल्कुल हिरोशिमा के जैसा ही। At 11:02 on August 9, his boss laughed at his sanity for believing that a single bomb could destroy a city the size of Hiroshima. A 25 kiloton plutonium bomb exploded above Nagasaki, throwing Yamaguchi to the ground. उनके जो बॉस वहाँ पर थे वो एक बार तो हंसते हैं उन पर, इस बात को लेकर के दो जो बॉम्ब्स गिराए गए यूएस के द्वारा, उनका जो साइज़ था उसके लेकर, और वो वहाँ से बच निकले, उस बात को लेकर वो एक बार को हंसते हैं। 25 किलोटन प्लूटोनियम बॉम्ब एक्सप्लोडेड किए गए थे वो नागासाकी पर, थ्रोइंग यामागुची टू द ग्राउंड। His wife and their baby son survived and spent the following week in a shelter near what was left of their home. This son has since died of cancer at the age of 59. अब इस वॉर में उनकी पत्नी, वो खुद और उनका एक बेबी सन बचे, जिनको कुछ दिनों तक शेल्टर में, जो कि उनके घर के पास ही बनाए गए थे, वहाँ पर रखा गया, जबकि उनका जो पुत्र था 59 की एज में कैंसर से उसकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर द वॉर यामागुची वर्कड फॉर द यूएस ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज़। युद्ध के बाद यामागुची ने कार्य किया यूएस ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज़ के लिए। Became a teacher, eventually returned to Mitsubishi Heavy Industries, और उसके बाद फिर वो एक बार वहीं पर लौट जाते हैं अपने कार्य के लिए, जहाँ पर उन्होंने कार्य अपना स्टार्ट किया था मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज में। यामागुची वॉज क्यूटेड बाय द मिनिची न्यूज़पेपर, माई डबल रेडिएशन एक्सप्लोर इज़ नाउ एन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड। और इस बात को यामागुची ने न्यूज़पेपर में जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें बताया कि विकर्ण सत्संग, जो उनका डबल वो था कार्य करने का, ये अब उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो चुका है। आई कैन टेल द यंगर जनरेशन द हॉरिफाइंग हिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग इवन आफ्टर आई डाई, ही सैड। और वो कहते हैं कि मैं ये जो हॉरिफाइंग हिस्ट्री थी, इतिहास था, काफ़ी भयावह इतिहास रहा, इसको केवल अपनी मृत्यु के बाद ही शेयर करना चाहता था। अब इसके बाद में थोड़ा सा वर्क और है हमारा इस चैप्टर की रीडिंग के बाद में, जो आपके MCQs हैं, ये भी हमें अभी कर लेना है। तो MCQs के केवल 3 MCQs यहाँ पर हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। यामागुची सर्वाइव्ड ए ट्रेन मिसहैप, 2 बॉम्बिंग्स, ए प्लेन क्रैश, नन ऑफ द अबव। तो वी नो दैट 2 बॉम्बिंग, 1 फॉर नागासाकी एंड 1 फॉर हिरोशिमा इज़ द करेक्ट आंसर। ही सर्वाइव्ड बट पीपल डाइड। वो तो जिंदा बच निकलते हैं वहाँ से, लेकिन 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 1,40,000 पीपल डाइड। द बॉम्ब विच ब्लास्टेड एट हिरोशिमा वॉज कॉल्ड। जो बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसका क्या नाम था? उसका नाम था लिटिल बॉय। तो ये यहाँ तक हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर के MCQs तक। अब बेटा हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की यूनिट 3।
हमारे सिलेबस में यानी कि आपको चैप्टर 1 to चैप्टर 13 का केवल बुक वर्क करना है। जितना भी बुक वर्क यहाँ पे MCQs हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड आंसर, ये आपको करने हैं और ये ही आपके सिलेबस में आपके इस बार के क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आज से ही आप अपनी तैयारी पे लग जाएं। सभी चैप्टर्स के आपको करने हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस, बुक वर्क में जितना भी बुक वर्क हमने किया हुआ है, वो चाहे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, चाहे एंटोनिम से रिलेटेड है, चाहे सिनोनिम से रिलेटेड है, या चाहे वो फिर आपका फिलअप से रिलेटेड है, ये सब आपको करना है। और इन्हीं से पर आधारित आपका क्वेश्चन पेपर यूनिट 3 40 नंबर का आएगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय।